नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग आज के इस क्लास में जुड़ें। तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 51। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकला के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन ए जोधपुर लघु चित्र स्कूल, ऑप्शन बी कोटा लघु चित्र स्कूल, ऑप्शन सी मारवाड़ लघु चित्र स्कूल, ऑप्शन डी मथुरा लघु चित्र स्कूल। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा लघु चित्र स्कूल जो है वो राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। पुस्तक प्रिंसेस ऑफ शिवा, प्रिंसेस ऑफ शिवा किसने लिखी? ऑप्शन ए एच गैम्ब्रिज ने, आर कॉलिंगवुड ने, स्टेला कैम्ब्रिज ने, कि रुलार्ड आर आर्नेहेम ने। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न है, शैल उत्कीर्णन रथ मंदिर का निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से या संगमरमर से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट पत्थर से। तो शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। यामिनी राय प्रेरित हुए थे लघु चित्रण शैली से या मधुबनी शैली से या कालीघाट चित्र शैली से या यूरोपीय चित्रकला से? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीघाट चित्र शैली से। तो यामिनी राय कालीघाट चित्र शैली से प्रेरित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? तो कूट के आधार पर उत्तर देना, छापाकार, कला समीक्षक और इतिहासकार, चित्रकार या मूर्तिकार? तो सही विकल्प क्या होगा? 1 2 4 या 1 3 4 या 2 3 4 या 1 2 3? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 2 3। तो सोमनाथ होर छापाकार, चित्रकार, कला समीक्षक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने बनाया था या चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या असित कुमार हलदार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वैसलीन का, जिंक पाउडर का, रेजिन का या बिटुमन पाउडर का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेजिन का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58। गर्भगृह की अवधारणा हर स्थान से संबंधित है? बौद्ध मंदिर से, हिंदू मंदिर से, गिरजाघर या चर्च से या मस्जिद से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदू मंदिर से। तो गर्भगृह का संबंध हिंदू मंदिर से है और हिंदू मंदिर के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं, जान लीजिए। जैसे है गया जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडल और शिखर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र के चित्रकार से संबंध है
नंदलाल बोस से संबंध है, या अमृता शेरगिल से, या राजा रवि वर्मा, या AR चगुतई ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? असित कुमार हलदार, या हर्बर्ट रीड, रविन्द्रनाथ टैगोर, या आनंद कुमार स्वामी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज का, वृत्त का, बेलन का, या वर्ग का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलन का हम प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 62। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल डे, या अजीत घोष, या BN गोस्वामी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजीत घोष। तो अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं अजीत घोष। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 63 है, सारनाथ स्थित लायन सीड्स लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार पत्थर, लोहा, जस्ता, या फाइबरग्लास? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमकदार पत्थर। तो सारनाथ स्तंभ लायन शीर्ष जिस पर 4 सिंह शीर्षक है, इसका माध्यम है चमकदार पत्थर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल खाली स्थान काल से संबंध रखता है? ऑप्शन ए, मौर्य काल से, शुंग काल से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या काल से, या गुप्त काल से? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी काल से। तो धौलावीरा पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है, और इसकी पुरातत्व स्थल की खोज किया था RS बिष्ट ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी? WC आर्चर, हर्बर्ट रीड, मुल्कराज आनंद, या सिस्टर निवेदिता? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिस्टर निवेदिता। तो हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक की लेखिका है सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए। लुडविग क्रिख्नर, एडवर्ड मुंक, एरिक हैकल, या वैशली कैंडिस्की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड मुंक। तो प्रसिद्ध चित्र फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार एडवर्ड मुंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बताइए, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? जयपुर में, या गौर, या दिल्ली, या आगरा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, दाखिल दरवाज़ा गौर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपस में मिलाइए। तो गुप्त काल, शाहजहाँ काल, बीबी देशु, राम किंकर, बैज? सूची दूसरा देखते हैं, वास्तुकला का सुनहरा युग, कला का सुनहरा युग, कुत्ते के साथ महिला, या वास्तुकार? तो चलिए मिलाते हैं। गुप्त काल, तो गुप्त काल कला का सुनहरा युग माना जाएगा। कला का सुनहरा युग
शाहजहां का काल वास्तुकला का सुनहरा युग है। बीबी दोषी जो हैं वो वास्तुकार हैं एक महान। राम किंकर बैज का एक चित्र है कुत्ते के साथ महिला। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल तथा कालीबंगा दोनों गुजरात में स्थित है। पाकमोर कालीन स्थल है, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है या हड़प्पा कालीन स्थल है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा कालीन स्थल है लोथल और कालीबंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम ही रांझा पर काम किया? ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, शोभा सिंह या अनुपम सूद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शोभा सिंह। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है? जॉन बैप्टिस्ट, हरक्यूलिस, पिएटा, लौकास? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिएटा के मूर्तिकार माइकल एंजेलो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। लेटर प्रेस किससे संबंधित है? बताइएगा। हार्ड टाइम्स, कोल्ड टाइम्स, निगेटिव प्लेट या सॉलिड टोन? निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प चुनना है। तो 1 और 4 कि 2 और 3 कि 1 3 कि 4 और 2? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 4, हार्ड टाइम्स और सॉलिड टोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। छापाकारों को उनके जन्म के काल अनुसार व्यवस्थित करें। तो बताइए, इन जो छापाकार हैं उनको उनके जन्म के काल पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़े कौन हैं, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इस तरह से व्यवस्थित करना है हमको। तो बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। रेम्ब्रा, फिर गोया, फिर जेम्स एंथोर, फिर एडवर्ड ह्यूपर। तो देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो रेम्ब्रा का जन्म सबसे पहले देखते हैं 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में रेम्ब्रा। फिर फ्रांसिस्को गोया 1746। फिर जेम्स एंथोर, इनका जन्म हुआ था 1860। ठीक है, और फिर एडवर्ड ह्यूपर 1882। 1882। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। सबसे विशालकाय शिलाकाट मंदिर भारत में है? महाबलीपुरम में है, एलोरा में है, दिल्ली में है या लखनऊ में है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा में। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय या अरविंद नाथ टैगोर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो हरिश्चंद्र को चित्रित किया था राजा रवि वर्मा, या सत्यवादी हरिश्चंद्र भी इसका नाम है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयताकार। तो सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार, गोलाकार और ढोकनाकार आकारों में मिलती हैं, लेकिन अधिकांश मोहरें आयताकार में ही मिली हुई हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या बूंदी?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बूदी शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति खालिस्तान में है, अजंता गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, एलिफेंटा गुफाओं में या बाघ गुफाओं में? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न है अजंता की किस गुफा में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है इनमें सही कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सही कालक्रम अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। पहले रोमल ऋषि, फिर भाजा काली, फिर खड़गिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? बताइए। आनंद कैटिन्स कुमार स्वामी को, या कुंवर संग्राम सिंह को, या प्रोफेसर एरिक डिक्सन को, या कर्नल टाई को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर एरिक डिक्सन को श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, सूर्य को या ब्रह्मा को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य को। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई या मुकुल डे? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में, या कांचीपुरम तमिलनाडु की आइहोल पटदकल की कैलाश मंदिर एलोरा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आइहोल पटदकल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, अजंता या कांचीपुरम? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। तो शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ महाबलीपुरम में स्थित है, जिसे रथ मंडप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? डीपी राय चौधरी के द्वारा, या यामिनी राय के द्वारा, या अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या जानकी रामन के द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जानकी राम, पीवी जानकी राम के द्वारा प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेश की रचना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रंग का गुण या प्रभाविता का गुण? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है, तो किस गुफा में? 2 में, 9 में, 10 में या 1 में? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? मुगल चित्रण शैली, पाल चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली या अवध चित्रकला शैली चित्रण शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुगल चित्रण शैली में पर्दाज तकनीक का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। अगला प्रश्न है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, सिखी जिलानी, मिर्जा घियात या अमजद खान? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। यह ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था। अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है?
तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? ऑप्शन ए चंद्रता जातक, ऑप्शन बी पद्मपाणि, ऑप्शन सी गंधर्व, ऑप्शन डी मारविजय। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए चंद्रता जातक, या इसको छेदंत जातक भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 94, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया? सतीश गुजराल ने, अर्पणा कौर ने, एम एफ हुसैन ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? अर्पणा सेन थे, बिमल राय थे, सतीश गुजराल थे या सत्यजीत रे थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राधिका को किसने चित्रित किया था? जे स्वामीनाथन ने, राधिका आप्टे ने, या बिलास सीधे ने, या MAR चुगताई ने? सही जवाब होगा ऑप्शन डी MAR चुगताई। ये टेम्परा और वाश माध्यम में बना चित्र है राधिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफ शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, ग्रेवर प्रेस प्रिंटिंग, या सिल्क स्क्रीन, या लिथोग्राफी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिल्क स्क्रीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है इन चारों में से? नंदलाल बसु हैं, असित हलदार हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या यामिनी राय हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। तो इनको पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, या तांबे का पत्ता? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी ताड़ पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मोर्ले, या कपिला वात्स्यायन, या शिव राममूर्ति? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी डॉक्टर ग्रेस मोर्ले। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जो कि स्थापित है, इसके प्रथम महानिदेशक डॉक्टर ग्रेस मोर्ले थे। तो आज का ये प्रश्न सेट यहाँ पे समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। तो कल 125 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी, पूरा प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग जुड़िएगा। टाइमिंग है 12 बजे, दिन के 12 बजे आप सभी लोग लाइव क्लास पे जुड़िएगा। कल 125 प्रश्न आपके लिए बनाए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।